तो स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए वीडियो में। तो हमने पिछले कक्षा में पढ़ लिया पाषाण काल और वैदिक काल। मैंने बड़ी आसानी में और कम चीज़ों में आपको समझा दिया है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और कोई भी अगर छत्तीसगढ़ में पीएससी को छोड़ के व्यापम अगर कोई भी एग्ज़ाम लेता है तो उसके लिए इतना सफिशिएंट है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी वीडियो देख के आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और मैं जितना पढ़ाता हूँ सिर्फ आप उतना पढ़िए, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इसमें भी सफिशिएंट नहीं, इसको इससे भी ज़्यादा और पढ़ने का मन करता है तो आप किसी अन्य सोर्सेज से पढ़ सकते हैं या मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं एक और वीडियो बना दूंगा डिटेल से, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रामायण काल। और रामायण काल हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जो राम थे, जो भगवान राम थे, उनका जो जो नाना नाना का गांव जो बोल सकते हैं वो था छत्तीसगढ़, ठीक है, दक्षिण कौशल। उनकी माँ जो थी वो दक्षिण कौशल की राजकुमारी थी और उनके पिता कौन थे, भानुमत, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जो छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन नाम, जो महाभारत के रामायण काल के समय जो उनका इसका नाम था छत्तीसगढ़ का, वो था दक्षिण कौशल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दो में कन्फ्यूज होता है, एक महाभारत काल के नाम में और एक रामायण काल के नाम में। तो आपको मैं पहले ये बता देता हूँ, उसके बाद उसको डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है। इसका नाम था दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल महाभारत रामायण काल में दक्षिण कौशल नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और इसकी राजधानी क्या थी, जैसे अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, नवा रायपुर है, वैसे ही इसकी जो राजधानी थी वो थी कुशस्थली, ठीक है। अभी जैसे वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, वैसे उस समय दक्षिण कौशल की राजधानी थी कुशस्थली। कुशस्थली ये तो उतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है, तो वो दक्षिण कौशल के नाम से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। तो ये जो जैसे हमारे अभी छत्तीसगढ़ की जो भाषा है, ठीक है ना, राजभाषा है वो छत्तीसगढ़ी है। तो उस समय दक्षिण कौशल की भाषा क्या रही होगी, कोसली। कोसली थी दोस्तों, दक्षिण कौशल की भाषा कोसली। कौन से काल में, रामायण काल में, ठीक है ना, ठीक है। और जो वाल्मीकि, जो रामायण का जो रचयिता कौन है, वो है वाल्मीकि। ये तो सबको पता है वाल्मीकि है, और बचपन से नहीं पता है तो सुन लो, वाल्मीकि है। और भूल भी जाते होंगे तो चलो ठीक है, वाल्मीकि है। तो जो वाल्मीकि कृत रामायण, ठीक है, उसमें हमको क्या पता चलता है कि जो राम की जो माता, जो मैंने आपको ही बताया था, राम की जो माता है, ठीक है, माता कौशल्या, उनके जो पिता भानुमत, वो कहाँ से थे, वो दक्षिण कौशल के राजा थे, ठीक है ना। मतलब उनके नाना का गांव है, मतलब नाना का राज्य है छत्तीसगढ़, ठीक है ना, उस समय का दक्षिण कौशल, ठीक है, ठीक है। और कौशलखंड, ठीक है, कौशलखंड नामक एक अप्रकाशित ग्रंथ, ठीक है, कौशलखंड मतलब उसको प्रकाशित नहीं किया गया, ठीक है। और विंध्यन, इसमें क्या लिखा है कि विंध्यन पर्वत के दक्षिण में नागपत्तनम वंश, ठीक है, नागपत्तनम, सॉरी, विंध्यन पर्वत के दक्षिण, विंध्यन पर्वत ऐसा है, ठीक है, विंध्यन पर्वत के दक्षिण मतलब इधर, इधर मतलब अपना छत्तीसगढ़ को ही कहा जा रहा है, ठीक है। विंध्यन पर्वत के दक्षिण में मतलब छत्तीसगढ़। तो इसको कौशल नामक एक शक्तिशाली राजा रहता था, ठीक है। कौशल नामक एक शक्तिशाली राजा रहता था, कहाँ, छत्तीसगढ़ में। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, कौशल, दक्षिण कौशल या कौशल, ठीक है, कौशल पड़ा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। तो चलते आगे, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का नाम तो दक्षिण कौशल था, तो बस्तर का क्या नाम रहा होगा। बस्तर का नाम था दंडकारण्य, चित्रकूट, भ्रमरकूट। क्या था, दंडकारण्य, चित्रकूट, भ्रमरकूट। दो में कन्फ्यूजन होगा, एक महाभारत में और एक रामायण में, ठीक है। पहले मैं इसको बता देता हूँ, फिर दोनों में क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका दंडकारण्य, चित्रकूट, भ्रमरकूट, ठीक। और जो रामायणकालीन प्रमुख स्थल जो थे, जैसे हम लोग पाषाण काल में प्रमुख स्थल देखे हैं कि जो सिंगनपुर की गुफा है, कबरा पहाड़ है, ये प्रमुख स्थल था। तो वैसे इसमें कौन कौन से प्रमुख स्थल है, तो सरगुजा, शिवरी नारायण, सबरी का निवास, सबरी को जानते होंगे, जिसको राम भगवान ने सबरी के जूठे बेर खाए थे, ठीक है ना। तो जो शिवरी नारायण है वो सबरी का निवास स्थान है, सरगुजा के शिवरी नारायण, सबरी का निवास स्थान, ठीक है ना। और साथ में सियावा पर्वत, पंचवटी, दंडकारण्य, तुरतुरिया। ये जो तुरतुरिया है दोस्तों, ये है वाल्मीकि आश्रम, जिन्होंने रामायण का रचना किया है वो तुरतुरिया, ठीक है, तुरतुरिया में क्या है, वाल्मीकि आश्रम है, ठीक है ना। अब देखते हैं महाभारत काल, ठीक है। अब यहाँ से आपका कन्फ्यूजन होगा शुरू। महाभारत काल, छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है महाभारत काल में, प्राग कौशल। अब देखिए वो दक्षिण कौशल, ये प्राग कौशल, कन्फ्यूजन होता है। दक्षिण मतलब आप ये सोचिए कि उसके नाना का गांव,
मतलब राम के नाना का गांव दक्षिण में था तो दक्षिण कौशल, ठीक है, और इसको प्राग कौशल ऐसे याद रखिए जैसे मैंने याद किया था, ठीक है। और उसमें बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। रामायण काल में इसमें कांतार, ठीक है, उसमें मान के चलिए कि राम को दंड मिला था तो उसको दंडकारण्य, बस्तर को दंडकारण्य नाम से जाना जाता है। और इसमें कांतार, बस्तर को कांतार, ठीक है, कांतार के नाम से जाना जाता है महाभारत काल में, ठीक है। और महासमुंद जिले के सिरपुर, प्राचीन नाम क्या है इसका सिरपुर का? चित्रांगदपुर। ये पूछा जाता है सिरपुर का प्राचीन नाम क्या है, महाभारत काल में सिरपुर को किस नाम से जाना जाता है, ऐसे आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको जाना जाता है चित्रांगदपुर, किस नाम से? चित्रांगदपुर, ठीक है दोस्तों। और जो अर्जुन के पुत्र थे भब्रुवाहन, ठीक है, भब्रुवाहन अर्जुन के पुत्र की राजधानी यही थी, चित्रांगदपुर। भब्रुवाहन के पुत्र की राजधानी चित्रांगदपुर। इसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिरपुर के नाम से। यहाँ तक क्लियर है। और आपको देखते हैं महाभारत कालीन प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। जैसे रामायण कालीन प्रमुख स्थल हमने देखा, वैसे महाभारत कालीन प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो इसका महाभारत कालीन प्रमुख स्थल है सिरपुर, रतनपुर, खल्लारी और आरंग। ये बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। महाभारत कालीन प्रमुख स्थल सिरपुर, रतनपुर, खल्लारी और आरंग। इसे याद आपको याद नहीं रखना है। और मैं जितना पढ़ाया हूँ आप उतना ही पढ़ लेंगे तो आपका जो सीजी व्यापम है वो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी आपको आवश्यकता अगर महसूस होती है तो आप दूसरे को उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।